अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं हर्बलिस्ट मोहम्मद इसहाक फर्रुख। मैं सबसे पहले तो ईमान फातिमा आपका और बाकी वो कितनी यार पर्ची लेके रखी थी मैंने सर माजरत, मैंने उन तमाम लोगों के नाम लिखे थे कि जिन्होंने फॉलो किया और मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं। मैं उन सब का बहुत मशकूर हूं। आपके लाइक करने से और कुछ नहीं, एक फायदा होता है कि जो फेसबुक है या यूट्यूब है वो ये समझ लेते हैं कि यार लोग इस बंदे को पसंद करते हैं, वो थोड़ा सा वीडियो को ज्यादा चला देते हैं। अगर आप लाइक नहीं करते हैं तो वीडियो पीछे रह जाती है। तो आज ईमान फातिमा का नाम इसलिए लिया कि उन्होंने मैसेज किया था कि आप बंद ट्यूब्स पर, फ्लोपिन ट्यूब्स जो है जो बंद हो जाती हैं, उसके ऊपर भी कोई डिटेल वीडियो बनाए। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूं। इंशाअल्लाह तो अजीज एक जहन में बात रखिएगा कि डॉक्टर्स कहते हैं कि बंद ट्यूब्स नहीं खुलती। आप यकीन जानिए, मैं प्रूफ दूंगा कि बंद ट्यूब्स खुल जाती हैं। अब उसकी कंडीशंस होती हैं कुछ, अगर आप सही तरीके से वो फॉलो कर लें तो। नंबर 1 कंडीशन ये कि जिस तरह से वेन्स के अंदर स्टेनोसिस हो जाता है, इसी तरह से फ्लोपियन ट्यूब्स के अंदर भी स्टेनोसिस हो जाता है, वो पिचक जाती हैं। आप पिचक जाती हैं कि क्या, कि ये समझ लें कि ये एक फ्लोपियन ट्यूब है जो यूट्रस के साथ है, ये लगी हुई है। इसको अगर आपने बचपन से लेकर बाद तक जवानी में लेज, पापड़, ऐसी चीजें जो आपने खाई जिनके साथ इन्फ्लेमेशन, टिश्यूज के अंदर सोजिश बहुत ज्यादा पैदा होती है, तो यकीनन आपकी फ्लोपियन ट्यूब्स के अंदर भी सोजिश पैदा हो जाएगी। और जब फ्लोपियन ट्यूब्स के अंदर सोजिश पैदा होगी तो वो पिचक जाएंगी। पिचक जाएंगी क्या, मेरे हाथ को देखें कि मैंने यहां से हाथ से पकड़ा हुआ है और दबा दिया, ये पिचक गई। इसी को जब फ्लोपियन ट्यूब्स पिचकी हुई होती हैं, ये हम जब हिस्ट्री लेते हैं तो पता चलता है कि फ्लोपियन ट्यूब पिचकी हुई है। अब जब डॉक्टर चेक करता है तो उसको क्या, फ्लूइड का वो प्रेशर देता है। जब प्रेशर देता है तो ट्यूब यहां से जुड़ी हुई होती है, वो आगे नहीं जाता फ्लूइड, वो कहते हैं कि ट्यूबें बंद है। और ये अगर यूं करके पिचकी हुई हूं, ये खुल जाती हैं। एक नहीं, कई केस ऐसे हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शिफा दी। नंबर 1 ये कंडीशन आ गई। और ये कंडीशन अगर किसी फीमेल के अंदर है, वो और कुछ नहीं कर सकती, अपने खाने पीने में तब्दीली कर दे कि जंक फूड्स को छोड़ दे, बर्गर, शवारमे, पिज्जे छोड़ दे, लेज, पापड़, नूडल छोड़ दे। इस चीज ने तो हमारे बच्चियों का अब काम ही खराब कर दिया हुआ है। दूसरी कंडीशन वो सुन ले। वो क्या होता है कि पाइप तो पूरा है, फ्लोपियन ट्यूब सही है, लेकिन आपका कोई इस तरह से ओवरी से एग रिलीज हुआ और वो रिलीज होने के बाद यहीं पर आकर रुक गया फ्लोपियन ट्यूब में। अब वहां पर आकर वो कुछ भी नहीं हुआ, पानी बना, वहां पर रहा और उसकी वजह से ये फ्लोपियन ट्यूब ब्लॉक हो गई। अब ये वाली ब्लॉकेज है, इसकी ट्रीटमेंट और होती है। अगर आपके कभी ऐसा आपको पता चलता है कि फ्लोपियन ट्यूब मेरी स्टक हुई है, कोई चीज उसके अंदर अटकी हुई है और जिसकी वजह से वो ब्लॉक हो गई है, चावल, लेस वाली तमाम चीजें वो छोड़ दें। रेड मीट नहीं इस्तेमाल करें। रेड मीट इस्तेमाल करेंगे ये बढ़ती जाएगी, क्योंकि हम जो खोलते हैं हम इनको वजाना में रखने के लिए भी देते हैं मेडिसिन और साथ मेडिसिन खिलाते भी हैं। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके 3 माह लगते हैं, ट्यूबें खुल जाती हैं। ये 2 कंडीशन होगी। तीसरी, हाइड्रोसल्फेट्स। डॉक्टर जो होते हैं वो अक्सर क्या करते हैं कि ट्यूब को चेक करने के लिए प्रेशर देते हैं फ्लूइड का। जब फ्लूइड का प्रेशर देते हैं ना, तो ये ट्यूब जो होती है, जब इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो गुजरता है, तो जहां से ट्यूब कमजोर है वहां से फूल जाएगी और इसके अंदर पानी जमा हो जाता है। पानी होके वो गुब्बारे की तरह हो जाती है कि जिस तरह से आपने किसी पाइप में से पानी गुजारा लेकिन वो कहीं से फूल गया। जब फूल जाता है तो ये भी जब डॉक्टर बाद में चेक करते हैं तो वो ट्यूबें बंद होती हैं। अब यकीन करिए 3 माह के अंदर, मेरे ख्याल में और कुछ नहीं, कमोबेश अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 8-10 केस ये 2-3 महीनों के अंदर जो है वो हाइड्रोसल्फेट्स के क्लियर हुए हैं। सिर्फ क्या है कि उनको वजाइनल यूज करने के लिए मेडिसिन देते हैं और साथ उनको खाने के लिए मेडिसिन देते हैं। यहां से रुका हुआ फ्लूइड ऐसा वजाना के रास्ते खारिज हो जाता है और वो ठीक हो जाती है।
अब आप ये कहेंगे कि इनकी ट्रीटमेंट, सबसे पहले ये है कि आपको डायग्नोज करना होता है कि आपको है क्या। हम ट्रीटमेंट इसलिए नहीं बताते कि अगर आपने गलती की, आपके पिचकी हुई थी और आपने दूसरी मेडिसिन इस्तेमाल कर दी, तो ये जो पिचकी हुई है ये मजीद पिचक जाएंगी। अगर आपके स्टक हुई हुई है और आपने गलती से दूसरी मेडिसिन इस्तेमाल कर दी, क्योंकि डॉक्टर हमें पूरी हिस्ट्री लेनी पड़ती है डायग्नोज करने के लिए, तब जाकर हमें पता चलता है कि ट्यूब्स ब्लॉक किस वजह से हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट करूंगा, बाकी और कुछ नहीं, जो कुछ भी आप कर सकते हैं करें, लेकिन प्लीज ये नूडल्स, बर्गर, शवारमे, पिज्जे, अगर आपके पहले मैरिड हैं और कोई बच्चियां हैं, बच्चे हैं आपके, तो प्लीज बहनें हैं, आपकी बेटियां हैं, उनको लाड प्यार में कुछ और दे दें, कपड़े लेकर दे दें उनको। ये नूडल्स, शवारमे, पिज्जे, डील्स, एंड यही हो रहा। मेरे पास जवान जवान बच्चियां आ रही हैं, किसी के फिब्राइड बने हैं, किसी के सिस्ट बनी है, कोई चॉकलेट सिस्ट की पेशेंट हो गई है। कितनी बच्चियां जो है एंडोमेट्रियोसिस की पेशेंट होती जा रही है। क्यों? इन्फ्लेमेटरी ले रही हैं आप सारी की सारी सॉरी, जितनी भी आप ये गजाएं हैं, मेरे कहने पर ना जाए, आप नेट पर पढ़ें, ये तमाम की तमाम इन्फ्लेमेशन पैदा करती हैं। और कैंसर जो होता है वो सबसे इब्तदा उसकी जो है वो इन्फ्लेमेशन होती है, और उसके बाद फिर बाकी स्टेजेस होती हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की इधर सबकी जात को, सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। रब की जात आपको भी तंदुरुस्ती दे। हाइड्रोस इन्फेक्ट्स हो, वैसे स्टक हुई हो ट्यूब, जो भी हो, ये खुल जाती हैं, देर लगती है लेकिन खुल जाती है। थैंक यू सो मच।